दोस्तों मेरी एक थ्योरी है, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन मेरी एक थ्योरी मुझे ऐसी जो दिखाई दे रही है उसके बेसिस पे जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इंसान प्रकृति की सबसे खूबसूरत और सबसे टॉप की वो लग्जरी के साथ पैदा होने वाली और जीने वाली स्पीशीज है, प्रजाति है, ठीक है। लेकिन उस इंसान के साथ एक मैटर है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक चीज को चिंगारी देता है और चिंगारी को भड़काता है और भड़का के आग बनाता है। समझना इस बात को। कहने का मतलब है आसान शब्दों में कि अगर किसी आदमी का एक बार मन किया ये महसूस करने का कि मैं बड़ा हूं, उसको अच्छा लगा तो उसका दोबारा मन किया, उसको अच्छा लगा, तो जब वो बार बार अपना जो भी उसको फीलिंग ने जो मजा दिया उसके हिसाब से वो उसमें इतना गहरा होता गया कि अब उसके अंदर जो कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस चीज को भड़काता है, बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, गहरा करता है। उसकी वजह से वो इंसान वैसा ही जीवन जी रहा है। अगर मान लो किसी आदमी को ये घमंड हुआ बचपन में कि अबे मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रांग हूं, अगर किसी आदमी को घमंड हुआ कि मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, किसी को कोई चीज का, तो वो चीज को फील करके मजा आया। किसी को मार दिया तो वो चीज को फील करके मजा आया। किसी से कुछ छीन लिया तो वो चीज करके मजा आया। समझना इस बात को। और फिर वो मजा आया तो वो मजा दोबारा लिया, फिर तिबारा लिया, और फिर बार बार करते करते हम वो इंसान बन गए जो कि वो जो चीजें करता है, जो वो करता है। समझना इस बात को, ठीक है। तो अब ये बैकग्राउंड देना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मुद्दे की बात पे आते हैं कि थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि प्रकृति के हिसाब से इंसान पूरे मजे लेने के लिए और प्रकृति की उसके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज, कुछ कुछ शक्तियां, कुछ कुछ दैवीय शक्तियां, कुछ कुछ वाइब्रेशन फीलिंग्स पैदा करके, टैप करके उनको ओपन करने के लिए अपॉर्चुनिटी, मौके देता है नेचर। लेकिन सर झुका के, हाथों को जोड़ के, खुद से खुद को जोड़ के, वो अलग लेवल है, वो आध्यात्म है, वो अलग चीज है, ठीक है। वो जिसके समझ में नहीं आती उसको, उसका जीवन अलग है, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप जो भी करते रहते हो उसमें गहरे होते जाते हो और आप वही बन जाते हो और वही जीवन जी के जाते हो। अमीर हो तो अमीरी का नशा, लड़की का नशा, ड्रग्स का नशा, ठीक है, पैसे का नशा, पावर का नशा, मैं बड़ा हूं उसका नशा, ठीक है, गैंग का नशा, लीडर, प्रधानमंत्री बनने का नशा, जज बनने का नशा, पुलिस वाला बनने का नशा। समझो इस बात को। तो ये थ्योरी ये कहती है कि एक तरफ नेचर ने हमें हमारे अंदर शक्तियों को टैप करने का मौका तो दिया है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम गलत चीजों में मजा लेकर के भटक गए और हम ये सोच गए कि हम ही सब कुछ कर देंगे और हम ही सब कुछ कंट्रोल करना है और हम ही तो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, हम ही भगवान हैं दूसरों इंसानों के लिए, वो दूसरे इंसान और हम बराबर नहीं है, ऐसी सोच के साथ मजा लेकर के आगे बढ़ जाना, जैसी ये दुनिया में मुझे लगता है कि सीन चल रहा है। तो मेरी ये थ्योरी है कि हम ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई, जहां पर धीरे 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 करके प्रकृति की एक एक चीज को खत्म किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव जिंदा भर रखने के लिए लैब में तैयार होकर के, फॉर्मूलों से तैयार होकर के, केमिकल से तैयार होकर के हम लोगों को धीरे धीरे दे करके हमारे अंदर से प्रकृति का सब कुछ खत्म किया जा रहा है, हमारे आसपास से प्रकृति का सब कुछ मिटाया जा रहा है, धीरे धीरे विषैला कर दिया गया है, धीरे धीरे, ताकि एक ऐसा टाइम आ जाए सच में कि कुछ बिलियनेयर, कुछ अमीर लोग हैं जिनके पास ये लग्जरी है कि उनके पास जमीन है, कि वो लोग प्रकृति का दिया हुआ खाते हैं, उगाते हैं और सब कुछ करते हैं, और बाकी लोगों को अपने ही बनाए हुए धंधे से उन्हीं के पैसे लेकर के और करते और उन्हीं से काम करा करके उनको वही घटिया प्रोडक्ट पिला करके, खिला करके, सर्व करके, बोल के सर्विस दे रहे हैं, सर्विस, प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट करके खत्म करने का माइंडसेट है। एक थ्योरी है बस, ये मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही, ठीक है। और उसके लिए बीज को खत्म किया जाएगा, हर चीज के बीज को खत्म कर दिया जाएगा ताकि वो चीज दोबारा उग ही ना सके, और बीज के साथ साथ उस धरती को बंजर और जहरीला कर दिया जाएगा कि वो कभी दोबारा उगे ना, इसके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। सोचो कल को हम तुम हकीकत में कुछ गिने चुने अमीर लोगों के टेस्ट करने के, एक्सपेरिमेंट होने के, उनके इंसानों पर अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसों के अगर हम बन गए तो। लेकिन दूसरी तरफ उनको यह भी पता है कि जनता बहुत ज्यादा है और जनता ने अगर अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया तो खेल खत्म, और जनता के बिना उनका काम नहीं चलेगा क्योंकि सारा खेल ही आम जनता का है। आम जनता इतनी बड़ी ताकत है लेकिन वो एक साथ नहीं मिलकर के आती। मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनके कुछ भला करने के लिए तत्पर हूं और अपने आप को काबिल मानता हूं दिल से, और ऐसे मेरे जैसे कितने बंदे होंगे जो अच्छी सोच रखते होंगे। तो काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आसपास के वातावरण से या तो अंधेरा वो काला
साया आ रहा है, वो गिरता जा रहा है और वो एक दिन तुम्हें काला कर देगा। या फिर तुम अपनी रोशनी से जगो और अपनी रोशनी की वो तेज इतना बढ़ा दो कि वो काला तुम्हारे आसपास का भी, वो अंधेरा ना आसपास वालों का भी जीवन में मिट जाए। समझो इस बात को, वही एक बैकफायर का रास्ता है। तो हैशटैग बैकफायर जनता। मिलते हैं भाई हमारे अगले एपिसोड में। ये था द अल्टीमेट ह्यूमन शो सिस्टम का नेक्स्ट एपिसोड। तो जहां भी हो जो भी हो एंजॉय करो यार, लेकिन साथ साथ ये भी समझो कि ये जीना और ये जीवन फ्री फंड में नहीं मिला है। और सबसे बड़ी लग्जरियां आज की डेट में फ्री हैं, इसीलिए हम उनकी कदर नहीं कर रहे। ये हवा, पानी, पेड़ पौधे, ढंग का खाना, वो मिट्टी। लेकिन जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और जिस दिन सब कुछ पैसे में मिलने लगेगा और अपने मन की मर्जी चलाएंगे कुछ गिने चुने लोग, तब जाकर के तुम्हें समझ में आएगा कि भाई हमने बर्बाद करते करते खुद को, सबको, अपने आसपास के माहौल को, सबको बर्बाद कर दिया। तो उससे उठो। दिस इज 2026 वेकअप कॉल। देखो अपने आसपास और वो रोशनी बनो जिसके तेज से सारा अंधेरा धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाए। So that was the message and that was the theory. So go on with your life guys and stay tuned for the upcoming episodes and we'll try to get something जिसके बारे में डीप और जेन्युइन बात करने में बात हो करने वाली। तब तक के लिए फालतू की बातें सुनो, उनसे बचो और भाई अपना काम करो, अपने आप से मिलो, जल्दी मिलो अपने आप से, समय की कदर करो। मिलते हैं मेरे भाई। माँ बाप का ध्यान रखना, अपने आसपास वालों का ध्यान रखना यार, सारे मिलकर के रहो मेरे भाई। बाय बाय, राम राम।